भारत के इतिहास में से मैं आपके लिए एक बेहद खास जगह लेके आया हूं, जिसका इतिहास 700 से 800 साल पुराना है। इतना ऐतिहासिक होने की वजह से ये जगह जो है बेहद खास बनता है। पर इसके अलावा मैं आपको इससे जुड़ी कुछ ऐसी खास बातें बताऊंगा जो आपको चौंका देगी, हैरान कर देगी और आपको दहशत में डाल देगी। जी हाँ, ये वही जगह है जहां पे अलाउद्दीन खिलजी की राज में चोरों और बदमाशों की बेरहमी से गर्दनें काट दी जाती थी और यहीं पे लटका दिया जाता था सड़ने के लिए। ये वही जगह है जहां पे अलाउद्दीन खिलजी ने मंगोलों को हराया और सैकड़ों मंगोलों की गर्दनें यहाँ पे काट दी गई और यहाँ पे छोड़ दिया गया। इसका इतिहास बेहद भयानक है, खौफनाक है। आइए चलिए मैं आपको इसके इतिहास से रूबरू कराता हूं और इसकी कुछ ऐसी बेहद खास बातें बताता हूं। 13वीं शताब्दी और दिल्ली में राज था अलाउद्दीन खिलजी का। अलाउद्दीन खिलजी ने ही पीछे बनी इमारत का निर्माण करवाया। इस इमारत को कहते हैं चोर मीनार। दिल्ली के हौसखास में स्थित इस जगह में अलाउद्दीन खिलजी ने खास रूप से इस मीनार का निर्माण करवाया और इसके पीछे एक बेहद ही खास मकसद था अलाउद्दीन खिलजी का। समय 13वीं शताब्दी का, जहां पे दिल्ली में अलाउद्दीन खिलजी का दबदबा था और पूरा शासन था। वो जगह जहां पे अलाउद्दीन खिलजी का राज तो था, पर साथ ही में चरम सीमा पे थी लूटपाट, बदमाशी, चोरी और मक्कारी। इन सब से परेशान होके अलाउद्दीन खिलजी ने खास रूप से इस चोर मीनार का, उस समय इसका नाम चोर मीनार नहीं था, इस मीनार का निर्माण कराया। इस मीनार में बने 225 छेद सिर्फ ऐसे ही नहीं बनाए गए। इन छेदों में चोरों और बदमाशों की गर्दन लटका दी जाती थी। सबसे पहले उनको पकड़ा जाता था और उनकी गर्दन को काट के भालों पे लगा के यहाँ पे लटका दिया जाता था। एक तरीके से देखा जाए तो ये अलाउद्दीन खिलजी का था वार्निंग सिस्टम। वार्निंग सिस्टम उनके लिए जो थे चोर, बदमाश, घूसखोर और लूटपाट करने के लिए। उनको सीधा सीधा अलाउद्दीन खिलजी ने बोल दिया था कि ये रास्ता आप छोड़ दो, यहाँ पे राज मेरा है, अलाउद्दीन खिलजी का है। तो वो इंसाफ को बहुत ज्यादा तवज्जो देते थे और वो चाहते थे कि उनके राज में जो लोग जो है अच्छे कर्म करें और अच्छी तरीके से वो जो है यहाँ पे जिए और यहाँ पे उनकी प्रजा जो है अच्छी तरीके से रहे। हालांकि उनको कहा जाता है, हिस्टोरियंस ये कहते हैं कि अलाउद्दीन खिलजी इन कई मायने में, कई तरीकों में बहुत ज्यादा एग्रेसिव थे कि आने वाले दुश्मन को वो मार देते। पर कहने का मतलब ये है कि अलाउद्दीन खिलजी ऐसे मैं ये बोलूं तो शासक जो है वो इस जगह की सुरक्षा कर रहे थे और उन्होंने यही कोशिश की कि चोर, मक्कार, गद्दार जो भी थे उनको कड़ी से कड़ी जो है सजा दी जाए। खौफ का मंजर अभी भी खत्म नहीं हुआ। मैं आपको कुछ ऐसी खास बातें बताने वाला हूं कि कैसे अलाउद्दीन खिलजी ने मंगोलों को हराया और इस मीनार का मंगोल सेना के साथ क्या संबंध है। वो मंगोल कौम, मंगोल सेना जिससे पूरी दुनिया डरती थी। अलाउद्दीन खिलजी ऐसे शासक थे जिन्होंने मंगोलों को बताया कि दिल्ली सल्तनत का शासक मैं हूं, आप दिल्ली से दूर रहें। मंगोल सेना 13वीं शताब्दी, एक ऐसी सेना, एक ऐसी कौम जिससे पूरी दुनिया डरती थी। वो ऐसी कौम थी कि अगर उन्होंने सोच लिया कि इस देश पे कब्जा करना है तो दुनिया की ऐसी कोई ताकत नहीं थी कि मंगोल सेना को रोक ले। कई कई दिन तो मंगोल सैनिक नहाते नहीं थे। जिस भी देश में वो कब्जा करते थे वहां के कुत्ते और बिल्ली को भी मार डालते थे। अगर उनको पानी ना मिले तो वो पीछे नहीं हटते थे, अपने सेना के साथ चलने वाले घोड़ों को मार के उनके खून पिया करते थे। इतनी दहशत रहती थी मंगोल सैनिकों की। सोचिए, उसी मंगोल सैनिकों के साथ अलाउद्दीन खिलजी ने लोहा लिया और सैकड़ों मंगोल सैनिकों को मौत के घाट उतारा गया।
इसी मीनार में, और यहीं पे बेरहमी से उनको मार दिया गया, काट दिया गया और उनकी गर्दनों को इन्हीं छेद में और इसी जगह जो है सड़ने के लिए छोड़ दिया गया और बता दिया पूरी दुनिया को और मंगोलों के कि राज यहाँ पे अलाउद्दीन खिलजी का है और शासन चलेगा तो अलाउद्दीन खिलजी का। 1321 से लेके 1327 तक मंगोलों ने 29 बार भारत पे आक्रमण किया। इतिहास को पलट के देखेंगे तो भारत के वो 3 शासक थे जिन्होंने भारत को मंगोलों से बचाया। पहले थे बालबान, दूसरे थे मोहम्मद बिन तुगलक और तीसरे थे अलाउद्दीन खिलजी। पर अगर किसी शासक को सबसे ज़्यादा श्रेय दिया जाता है मंगोलों को हराने का तो वो दिया जाता है अलाउद्दीन खिलजी को, क्योंकि उन्होंने कम से कम 6 से 7 बड़ी लड़ाइयों में मंगोलों को हराया। अलाउद्दीन खिलजी एक बेहद कुशल शासक थे। उन्होंने दिल्ली को मंगोलों से बचाने के लिए सिरी फोर्ट का निर्माण कराया। ये वही जगह है जहाँ पे मंगोलों को लाया जाता था और मंगोल सैनिकों के सर काट दिए जाते थे और यहाँ पे छोड़ दिए जाते थे। तो इस तरीके से अलाउद्दीन खिलजी मंगोलों को हराते हैं और अपना नाम इतिहास में दर्ज करते हैं। मंगोल बेहद क्रूर थे। अगर वो दिल्ली जीत जाते तो वो आगे बढ़ के भारत पे आक्रमण करते और भारत का नक्शा आज कुछ और होता। तो ये श्रेय दिया जाता है अलाउद्दीन खिलजी को कि उन्होंने लोहा लिया मंगोलों के साथ, मंगोलों को हराया और भारत को महफूज रखा। उसी जगह खड़ा हूँ जिसका इतिहास 800 साल पुराना है। उसी जगह, इसी जगह से जो है सैनिक लोग, चोर, बदमाश और खूंखार मंगोल सैनिकों को 800 साल पहले लेके गए थे। सोचो वो दहशत भरा मंजर कैसा होगा। जिस आदमी को, जिस चोर को, बदमाश को, सैनिक को पता होगा कि अब से चंद मिनट बाद मेरा सर कलम कर दिया जाएगा, उसको इसी जगह से लेके जाया करते थे और मीनार के ऊपर बने 225 छेदों में से एक छेद में उनका सर काट के लटका दिया जाता था सड़ने की। अगर मैं इसके वास्तुकला के बारे में बात करूं तो ये चकोर बना हुआ है और ये चकोर वास्तुकला के अंदर आप जो है मेहराब की बनावट देख सकते हैं। इसके ऊपर जो है टोपी नुमा एक वास्तुकला बनी हुई है। आप इसको मीनार जो है इसका शेप देख के, जो ऑब्वियसली मीनार है ये, और इसी मीनार के ऊपरी भाग में आप देख सकते हैं 225 छेद है। ये वही छेद है जहाँ पे चोरों, बदमाशों और दुश्मनों की गर्दनों को काट के लटका दिया जाता था भालों में लगा के सड़ने के लिए। पहाड़ी पत्थरों से बना हुआ है। इसी वजह से आज भी 700-800 साल बीतने के बाद दिल्ली के हौस खास में आज भी ये टस का मस नहीं हुआ और ऐसे ही जो है बुलंदी से और मजबूती से जो है आज भी टिका हुआ है।